मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम पिछले कुछ कार्यक्रमों में रूप गोस्वामी के इस ग्रंथ को ले रहे हैं। ये ग्रंथ का नाम है उपदेशा अमृत, उपदेशों का अमृत। भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ 12 वचन बोले जिसको उपदेशा अमृत के रूप में जाना जाता है। हमारे रूप गोस्वामी ने इन उपदेशों को दिया है। आज हम उसी उपदेशा अमृत का दूसरा श्लोक ले रहे थे, जिसमें रूप गोस्वामी ने कहा, अत्याहार प्रयासाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम षड्बिर भक्ति विनाशति। जो व्यक्ति भजन भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उनको इन 6 चीजों को नहीं करना है, वरना भक्ति का विनाश हो जाएगा।
तो यहाँ पे रूप गोस्वामी का पहला था अति आहार। अति मतलब ज्यादा आहार करना, जिसका हम पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं। ज्यादा खाने से भी एक व्यक्ति अपने जीवन को छोटा करता है और किस तरह से उसको निद्रा ज्यादा आती है। क्योंकि ये जीवन बड़ा छोटा है, हमें सिर्फ खाने पीने और सोने में नहीं गंवाना है। एक संतुलित आहार ही हमें भजन भक्ति में आगे बढ़ाएगा। देखिए, यहाँ पे हम उन ब्रह्मवादी और योगियों की बात नहीं कर रहे। ब्रह्मवादी तो भगवान का रूप नहीं मानते, बोलते भगवान ब्रह्म है, वो एक लाइट है। भगवान ने कहा तो है भाई भगवत गीता में, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा मेरे शरीर से ही है। मेरे शरीर की ज्योत ही निकल रही है और जो ज्ञानियों को अंधा कर देती है, भगवान ने भगवत गीता में कहा। तो ये ब्रह्मवादी और योगी मुनियों के लिए ये ग्रंथ नहीं है। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। अत्याहार प्रयासाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम षड्बिर्भक्ति विनाशति। अत्याहार प्रयास, प्रयास मतलब इस संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए जो चेष्टा करते हैं हम, उसको पाने के लिए हम जो चेष्टाएं करते हैं, अति चेष्टाएं वो भी नहीं करनी। अति प्रयास इस संसार में अगर हम करेंगे तो हमारा समय उसमें निकल जाएगा। यहां पे रूप गोस्वामी इसीलिए कहते हैं ये 6 चीजों को ज्यादा नहीं करना, नहीं तो समय इन सब चीजों के लिए निकल जाएगा। क्या था? अति आहार प्रयास, वो प्रयास जो चेष्टाएं इस संसार की भौतिक वस्तुओं को पाने की है। प्रयासाश्च प्रजल्पो, प्रजल्प मतलब इस संसार की भौतिक कथा वार्तालाप आपस की, जिसका कोई जीवन के लक्ष्य से मतलब नहीं है, इसको कहते हैं प्रजल्प। बेकार की कथाएं आपस की। प्रजल्पो नियमग्रह, नियमग्रह का मतलब है कि जो विधि विधान हमारे शास्त्रों में लिखे हैं उसको वहां तक तो ग्रहण करो जहां पे आपके जीवन में इंद्रियों की तृप्ति, भोग विलास में असर ना आए, वहां तक तो हम शास्त्रों को मान लेते हैं। लेकिन जहां पे उन शास्त्रों ने उसका गूढ़ मतलब कि भगवत प्राप्ति के लिए कहा है, उनको नहीं मानते। तो जो लोग सिर्फ नियमों का पालन अपनी भोग विलास तक की, जहां तक उनकी वृत्ति खत्म ना हो, नाश ना हो, वहां तक तो शास्त्रों को मान लेते हैं। तो कहते हैं ये नियमाग्रह। जनसंघर्ष मतलब एक आम समाज के व्यक्तियों से ज्यादा मिलना जुलना भी समय बर्बादी की बात है, समय नष्ट। तो यहां पे 5 चीजों का वर्णन किया और छठी चीज क्या है? लौल्यम, लोभ, लालच, जिसका हम आने वाले कार्यक्रमों में आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज का विषय रहेगा प्रयास। जो दूसरा है, इस श्लोक में रूप गोस्वामी ने कहा कि अति प्रयास, इस संसार की भौतिक चीजों के लिए, वस्तुओं के लिए जो ज्यादा चेष्टाएं करते हैं तो हमारा समय नष्ट होगा। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है। हम जैसे बोलते आए हैं, ज्यादा खाना, ज्यादा प्रयास करना, ये मनुष्य जीवन के लिए नहीं है। सिर्फ खाने पीने, सोने का और मैथुन करने की जो हमने वृत्ति बनाई है, ये तो जानवरों में हमसे ज्यादा उपलब्ध है। इसीलिए आज हम इन चेष्टाओं के बारे में करते हैं। देखिए, ब्रह्मवादी लोग जो ब्रह्म को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? सब चेष्टाएं शून्य कर दो, हम ब्रह्म हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो वो हिमालय की चोटी पे चले जाओ, बड़ी बड़ी गुफाओं में चले जाओ, सब कुछ बंद कर दो, चेष्टाएं सारी बंद कर दो और भगवान का ध्यान लगा दो। कौन भगवान है, ध्यान कैसे लगता है, वो चेष्टाओं को ही खत्म कर देते हैं। एक आत्मा के अंदर वो टेबल या चेयर नहीं है। अपनी चेष्टाएं अर्थात सुनने की इच्छा, जानने की इच्छा, ये आत्मा का अपना सोचने की इच्छा, ये आत्मा का स्वरूप है। ये कोई टेबल चेयर नहीं है जो जहां रखी वहीं रहेगी। तो आत्मा का जो स्वरूप है, सोचने का, इच्छा करने का, प्रेम करने का, ये आत्मा का स्वरूप है। इनको हम बंद नहीं कर सकते। आत्मा तो अजर अमर है, उसका स्वरूप जो है, जो चेष्टाएं वो करेगी, उसको बंद नहीं कर सकते। ब्रह्मवादी, परमात्मावादी इन सब चेष्टाओं को बंद कर देते हैं। भक्त लोग कहते हैं नहीं, ये भौतिक चेष्टाएं जो हम इस संसार में लगे हुए हैं, इन भौतिक चेष्टाओं को
कम से कम करके सिर्फ अपने जीवन को चलाने के लिए जितनी चेष्टाएं चाहिए वहीं तक ही रखें। अगर ये चेष्टाओं को हम ज्यादा करते हैं तो ये हमारे मनुष्य जीवन के लक्ष्य को खत्म करता है। तो ये जो चेष्टाओं की बातें यहां पे कर रहे हैं, दो प्रकार की चेष्टाएं हैं। एक है इस संसार की भौतिक चेष्टाएं, और भोग विलास को पूर्ण करने के लिए जो चेष्टाएं करते हैं और उसके लिए पागल हो जाता है जब मनुष्य, उसको कहते हैं अति प्रयास, जरूरत से ज्यादा प्रयास करना। अब इसका मतलब यही हुआ कि प्रयास तो करेगा मनुष्य क्योंकि उसमें जान है, पर यह प्रयास होना चाहिए आध्यात्मिक प्रयास। हमारा प्रयास कहां तक जाना चाहिए? उन साधु संतों तक पहुंचने के प्रयास को असली प्रयास कहते हैं। प्रयास बंद नहीं हो सकता, चेष्टाएं आत्मा की बंद नहीं हो सकती। आत्मा पत्थर नहीं है। आत्मा के अंदर सोचने की, प्रेम करने की और दुख सुख बांटने की जो उसके अंदर है वो टेबल चेयर में नहीं है। तो अब हम इस बात को समझेंगे कि ये चेष्टाएं एक व्यक्ति करता क्यों है। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है, नूनम प्रमाता कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रायते अप्रणोति न साधु मान्यते आत्मनोयम असानपि क्लसादसादेहे। नूनम, सच में ही, प्रमाता, जिसका माथा खराब हो गया, जो इस संसार के भोग विलास में पड़ गया, भूल गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, भूल गया मान लो, तो कहते हैं नूनम प्रमाता। माता मति, उसका प्रमति हो गई, उसका दिमाग खराब हो गया। ये श्रीमद् भागवत, नूनम प्रमाता कुरुते विकर्म, वो करने लगता है विकर्म, बुरे कर्म करता है। यद इंद्रिया प्रायते अप्रणोति, जब उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? भोग विलास, किसी तरह से अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना। जानवर क्या करता है? वो सब चीज भूलता है, वो ये नहीं जानता कि जीवन छोटा है। मनुष्य जीवन जानता है कि हम कभी भी मर सकते हैं, हमारे परिवार हमें छोड़ सकता है, ये शरीर झूठा है, ये मनुष्य जीवन के अंदर ज्ञान है। तो कहते हैं लेकिन जो व्यक्ति जिसका माथा खराब हो गया, वो जानवर के स्तर पे आके काम करता है, भूल जाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। कुरुते विकर्मा यद इंद्रिया प्रायते अप्रणोति, वो ऐसी चेष्टाओं में मग्न हो जाता है, ऐसी चेष्टाएं करता है, सुबह से शाम तक एक गधे की तरह लगे रहता है, और ये वो भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, मैं कौन हूं और मेरा भगवान से क्या संबंध है। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हर कदम पे ये लक्ष्य रहे। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उस लक्ष्य को नहीं भूलना। क्या मैंने इस कार्य में अपने जीवन के लक्ष्य को भूल तो नहीं गया? क्या मैंने इस कार्य को किया, मैंने जीवन के लक्ष्य को भूल तो नहीं गया? ये मनुष्य जीवन में ऐसे लक्ष्य करके चलना है। न साधु मान्यते आत्मनोयम, साधु मतलब अच्छी बात। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और शरीर के पीछे, भोग विलास के पीछे पागल है, तो कहते हैं अच्छी बात सुनने पर भी वो व्यक्ति अच्छी बात लेता नहीं है। न साधु मान्यते, मानने को तैयार नहीं है। आत्मनोयम, वो नहीं मानता। असानपि क्लसाद सादेह, और क्या करेगा? वो अपने जीवन को कर्म बंधन में बांध देगा। असान अपि क्लसाद, एक क्लेश भरा अगले कर्मों का पूरा व्यवहार वो शुरू कर देता है। अगले जन्म का वो शरीर बना रहा है। जो हम इस संसार में कर्म कर रहे हैं उसका अगले जीवन में हम उसी कर्मों का फल भोगने के लिए वापस आएंगे। ये है जीवन का, ये तो जानवर भी कर रहा है। तो कहते हैं भाई इस संसार में जो आप चेष्टाएं करते हो, मनुष्य जीवन में ही एक ऐसी चेष्टाएं कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? सत्ताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंती हृदयकरण रसायन कथा, श्रीमद् भागवतम। तेजोशनादा उपवर्क वर्तमनी श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। अनुक्रमिष्यति ये क्रम है, चेष्टाओं का क्रम ऐसे होना चाहिए। मनुष्य जीवन में जो चेष्टाएं कर रहे हैं हम, सुबह से शाम हो जाती है और हम उस जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं कि अरे भाई एक दिन और चला गया, एक दिन और खत्म हो गया, मैंने क्या किया, ये कोई नहीं सोचता। तो यहां पे उन्होंने कहा हमारी चेष्टाएं क्या होनी चाहिए? आज मैंने किसका, संतों, कौन से संत का संग किया और कैसा आत्मज्ञान लिया। जीवन गिना चुना, इसके दिन गिने चुने, इसके घंटे गिने चुने, एक सेकंड भी हमें ज्यादा नहीं मिलेगा। आयु क्षेन एको अपि न लाभ्य स्वर्ण कोटि भी।
कोटि कोटि सोना देने पे भी एक क्षण भी आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो कहते हैं चेष्टाएं कैसी होनी चाहिए भाई? चेष्टाएं ऐसी होनी चाहिए कि संतों की तरफ जाने की जितनी हमारी चेष्टा हो, ये मनुष्य जीवन का उपदेश है, ये उद्देश्य है। और ये उपदेश है हमारे उपदेशामृत का रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि आज शाम हो गई, आज क्या मैंने कोई संतों का संग किया और उन संतों से मैंने क्या वाणी सुनी? क्या आत्मा का कुछ ज्ञान लिया? नहीं, हम जानते हैं हम आत्मा है। अरे भाई, अगर तुम आत्मा हो तो सुबह से शाम तक आपने आत्मा के ऊपर कुछ मनन किया? ये कहां से आई और कहां जाना है? सारा जगत इसमें चल रहा है। ये तो संतों की कृपा है कि वो बार बार हमारा मन इस मार्ग में ले आते हैं। हम उन संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं जिन्होंने हमें इस उत्तेजना और चेष्टाओं को बनाने के लिए, उन्होंने ही हमारे पे कृपा करी। उन्हीं की वाणी को लेके हम आपके सामने आए हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सुंदर एक हमारे संतों के मुख से मैंने एक वार्तालाप सुना। एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत शक्तिशाली। उसकी इच्छा थी एक राज्य के बाद दूसरा राज्य मैं फतेह करते जाऊं, और वो जीत भी रहा था। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और महामंत्री को कहा, सुनो, मेरे पास कितना बड़ा मंत्रिमंडल है, कितना बड़ा मंत्रिमंडल है मेरा। मैं एक ऐसे मंत्री की खोज भी कर रहा हूं जो किसी राजा के पास नहीं होगी। मैं एक पागल व्यक्ति को मंत्री बनाऊंगा और जितने भी पागल हैं मेरे देश में उनकी रखवाली करेगा वो पागल। और पागल तो कई बार ऐसी हरकत करते हैं कि वो हंसाते भी हैं। तो राजा की इच्छा थी कि ऐसा एक पागल मेरे महल में हर वक्त मेरे सामने रहे तो हंसता भी रहूं मैं। तो उसने महामंत्री को कहा, जाओ हम देश गांव गांव में ढिंढोरा पीटो और देखो और पूछो कौन पागल है, और जो सबसे बड़ा पागल होगा उसको मेरे पास ले आओ। महामंत्री ने कहा, ठीक है जी। तो महामंत्री अपने सेनापति, देश के सेनापति को साथ लेके ढोल पीटने लगे, हर गली में जाने लगे, कौन पागल है, कौन पागल है। कई झूठे पागल आ गए। अरे सच्चा पागल हमें चाहिए, क्योंकि राजा ने एक पागल मांगा है, उसको मंत्री बनाएगा, राजा उसको पगार देगा, हजारों रुपए की हजारों अशरफियां देगा। तो देखा जी, कोई पागल दिख नहीं रहा था, लेकिन एक बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और जिस टहनी पे वो बैठा हुआ था बड़ी, उसी के आरी लेके काट रहा था। और अगर वो आरी और चलाता तो वो गिरेगा, तो वो मर जाएगा। तो महामंत्री ने देखा इससे बड़ा पागल कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अरे भाई सुनो सुनो, हमारे देश के राजा ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें एक बहुत बड़ी नौकरी देंगे, तुम्हें हजारों अशरफियां एक महीने में मिलेंगी। वो नीचे पागल देखता है, अरे हजारों अशरफियां हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ नहीं देंगे तो हम नीचे आएंगे। मंत्री ने कहा, अरे भाई ये तो सच में ही पागल है। तो बड़ी मुश्किल से उस पागल को नीचे बुलाया गया। जब वो पागल नीचे आ गया, उसको राजा के पास पेश कर दिया गया। राजा ने उसको देखा तो राजा ने कहा, सुनो, हम तुम्हें 1000 रुपया महीने का देंगे। तो पागल बिना बोले चलने लगा। राजा पीछे पीछे भागा, अरे भाई क्या हुआ, हम 1000 रुपया नहीं लेंगे, हम 100 रुपया लेंगे। राजा ने कहा, ये तो सच में ही पागल है। बहुत अच्छा, महामंत्री को कहा, तुमने बहुत अच्छा पागल ढूंढ के लाए। राजा का एक नियम था, वो जिसको भी मंत्रिमंडल में शामिल करता था उसके ऊपर एक बिल्ला लगाता था। यहां पे इस पागल, क्योंकि बड़े बड़ी उसने मंत्रिमंडल बनाए हुए थे, सेनापति का मंडल और देश को देखने वाले रखवालों का मंत्रिमंडल का मंत्री, इस मंत्री के ऊपर जो पागल था वो लिख दिया, मैं सबसे बड़ा पागल हूं। इस व्यक्ति के इसमें रख दिया और उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। दिन निकलते रहे, राजा एक देश से दूसरे देश जीतता रहा। अचानक राजा की तबीयत खराब हो गई और राजा को ऐसी कोई बीमारी हो गई कि राजा अब मरने वाला था। सारे उसकी, राजा की जितनी पत्नियां, रानियां थी, सब आ गईं और राजा लेटा हुआ है।
सेनापति, महामंत्री सारे बैठे हुए हैं। तो ये पागल भी वहां पे था, इसके ऊपर बिल्ला लगा हुआ था। इसने बोला, राजा क्या हुआ है? बोला, मेरे को एक ऐसी बीमारी आ गई है, अब मैं मर जाऊंगा। राजा, तुम मर जाओगे? अरे अपने सेनापति को तो साथ ले जाओ। साथ में कोई नहीं जाता। अरे इतनी सारी रानियां हैं तुम्हारी, इतना सारा तुम्हारा खजाना है, उसको तो ले जाओ। राजा कहता है, तुम पागल हो, साथ कुछ नहीं जाता, जाने वाला कुछ साथ लेके नहीं जाता। उसी वक्त वो पागल बड़ा गंभीर हो गया। उसने वो बिल्ला उतारा और राजा के कंधे पे लगा दिया। राजा, जब तेरे को पता था कि साथ कुछ नहीं जाता, तो इतनी रानियां तूने इकट्ठी करी, इतना बड़ा राज्य तूने इकट्ठा कर लिया, तो सबसे बड़ा पागल तो तू है। ये बिल्ला मुझे मत लगा, ये बिल्ला तेरे को लगना चाहिए। हम इतनी चेष्टाएं करते हैं इस जीवन में कितना कुछ इकट्ठा करने के लिए, सच में ही ऐसा ना हो कि वो बिल्ला हमारे को लग जाए। ये जीवन बहुत छोटा है, साथ में कुछ नहीं जाना। आप सब भक्त लोग इस बात को समझ लीजिए, अगर कुछ चीज साथ जाती है तो वो जाता है भगवान का नाम। भगवान का नाम क्या है और भगवान कौन है? भगवान का नाम, जैसे मैं बार बार कहते आया हूं, आप सब लोग उसको पुकारेंगे। ये 16 शब्द का जो महामंत्र है, काली शंत्र उपनिषद बृहन्नारदे पुराण इति षोडशकम नाम नाम। षोडशकम मतलब 16 शब्द का जो ये नाम है, काली कलमासा नाश नाम। ये कलयुग के जितने भी कलमश है, जितने भी दुख है, इसको निपटा देगा। इसमें क्या है? इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम नता परातरो उपाय। इससे ऊपर कोई और उपाय नहीं है। सर्व विदेशु दृश्यते, सारे वेद इसी बात को कर रहे हैं। ये नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, ये जो 6 चीजें बोली हैं रूप गोस्वामी ने, मैं जल्दी जल्दी से आपको दोहराता हूं। उसमें उन्होंने कहा, ज्यादा खाना भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, शरीर को स्वस्थ होना ही है, तभी उसका, जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा उसका मन स्वस्थ होगा, मन से वो भगवान में अपना मन लगा सकेगा। इसलिए बड़ा संतुलित खाना, और खासकर हमने इस बात को किया कि कोई भी मांस, मच्छी, अंडा इस तरह का, और यहां तक कि प्याज और लहसुन भी तमोगुण है, इसका भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो मन चंचल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अत्याहार कहा। प्रयास, आज हमने इस प्रयास के ऊपर चर्चा करी कि हमारी जितनी भी चेष्टाएं हैं इस संसार में, जो हम इस भौतिक चेष्टाओं में लगे हैं, चेष्टाएं बंद नहीं करनी, चेष्टाएं करनी है, लेकिन उनकी दिशा बदल देनी है। अब हमारी चेष्टा ये रहे क्या? संतों का संग करेंगे, लेकिन ऐसे संत जो शुद्ध हैं, जो आपके पैसा या आपकी प्रतिष्ठा के पीछे नहीं लगे। हमारे शास्त्र तो यहां तक कहते हैं, भाई, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नाई देखी पर। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख मध्य कौन दुख, कौन सा दुख है जो इस संसार में सबसे बड़ा दुख है? कोई कहेगा मेरा लड़का नहीं हुआ, अच्छा लड़का हुआ, उसका विवाह भी करा, अपनी बहू के साथ निकल गया, साथ नहीं रहा, देखो बुढ़ापे में छोड़ गया। कई तरह के दुख हमें लग रहे हैं। कोई कहेगा लड़के का विवाह नहीं, कोई कहेगा बहू के साथ चला गया, सेवा नहीं करा, कितने तरह। बेटी है जवान हो गई है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, दूसरी बेटी है घर छोड़ के आ गई, पता नहीं कितने तरह के दुख बोलते थे हमारे गुरुदेव के पास आके लोग। गुरुदेव मुस्कुराते थे, कहते भाई दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुख भरा है। सबसे बड़ा दुख तो है जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे बड़ा दुख कोई नहीं। ये तो बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण भक्त संग बिना दुख नहीं देखी पर। कहते हैं दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है? कृष्ण भक्त संग बिना। अगर हमारा जीवन कृष्ण भक्त के संग के बिना निकल गया, इससे बड़ा दुख नहीं है। अगर हमारा जीवन कृष्ण भक्त के संग के बिना निकल गया, क्योंकि हमें जीवन का उद्देश्य नहीं पता चलेगा, जीवन बेकार हो गया, तो कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है? श्रेय मध्य कौन श्रेय होए जीवेरे सार, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं यार। कहते हैं अच्छा, अगर एक बोला जाए कि इस जीवन में सबसे अच्छी चीज अगर कोई हो सकती है तो क्या है? किसी ने कहा अरे करोड़ों रुपए की लॉटरी निकल आए, इससे बड़ी अच्छी चीज क्या हो सकती है?
किसी ने कहा अरे मैं बूढ़ा हो रहा हूं, जवान हो जाऊं, बुढ़ापा हट जाए। कई तरह के लोग बोलेंगे, लेकिन यहां पे शास्त्र क्या कह रहा है? श्रेय मध्य कौन श्रेय होए जीवेरे सार। जी, इस जीवन का सार में अगर पूरे जीवन का निष्कर्ष निकाला जाए तो सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है जीवन में? तो उन्होंने कहा कि अगर जीवन में कोई सबसे सुंदर चीज, श्रेय मतलब सुंदर, सुंदर चीज अगर कोई सबसे अच्छी चीज अगर एक व्यक्ति के जीवन में हुई है तो उसका किसी शुद्ध वैष्णव संत के साथ उसका संग हुआ। इससे सुंदर चीज उसके जीवन में नहीं हो सकती। बताइए, हम सोचते हैं पैसा कमाना और पैसे को ले लेना ये सबसे अच्छी चीज हुई। क्या आपका पैसा आपके आते हुए बुढ़ापे और बीमारी को दूर कर पाएगा? ये शरीर में आने वाली बीमारियों को दूर कर पाएगा? नहीं भाई, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये समय के हेर फेर में, ये माया के इस जाल में हम पड़े हुए भूल जाते हैं कि एक दिन ये जाना है। ये शरीर को जब छोड़ेंगे ना, आपको पता है पुराण में क्या लिखा है? गर्ग संहिता, जब एक व्यक्ति का किसी देहांत हो जाता है तो गर्ग संहिता पढ़ी जाती है। गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण पढ़ी जाती है। गरुड़ पुराण में पता है क्या लिखा है? कहते हैं जब एक व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, 42,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है उसको। 42,000 बिच्छू जैसे काट रहे हैं, एक के बाद एक नहीं, 42,000 बिच्छू इकट्ठे जब काटते हैं, यह है मृत्यु का दर्द। और जब एक बच्चा पैदा होता है गर्भ में तो 1000 बिच्छू काट रहे होते हैं उसको। बड़ी बुरी स्थिति है ये जन्म मृत्यु की। वो जीवन धन्य है जिन्होंने संतों को प्राप्त किया, और संत वो भी जो आपके लालच में ना आए। उसको ये लालच ना हो इसकी जेब में क्या है, कितना पैसा मुझे देगा। उसको ये लालच ना हो कि अरे इसके पास बहुत प्रतिष्ठा है, इसको मैं अपना शिष्य बना लूंगा तो मेरा भी बड़ा मान बढ़ जाएगा। ये सब नहीं चलेगा भाई। ये संत नहीं होता जो आपसे भौतिक लालच करे। बड़े ध्यान से हमें संतों का संग करना है। संत सिर्फ आत्मज्ञान देता है, वो आत्मा के स्तर पे बात करता है। उसको और किसी चीज का भी लालच नहीं है, उसको एक ही लालच है। उस संत को क्या लालच है कि किसी तरह से मेरा शिष्य भगवान का नाम जप करने लग जाए। उसको और कुछ लालच नहीं होता। वो जानता है कि मेरे शिष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है, भगवान से विमुख हो गया। वो भगवान से विमुख हो गया, ये मेरे शिष्य का सबसे बड़ा दुख है। तो जो गुरु इस बात को शिष्य तक नहीं पहुंचा सकता कि तेरा सबसे बड़ा दुख है, तू भगवान से विमुख हो गया, तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है, ऐसे गुरु को छोड़ देना जो ऐसा ना बताए। इसीलिए आप सब लोग मेरे साथ मिलके भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु ऐसा हमें संत भेज दे। तो उसको पुकारते कैसे भगवान को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल।
को